हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पूनम फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और मैं मॉर्निंग में अब किचन में आ गई हूँ। तो मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले सुबह सुबह उठ के होता है ना, पहले दरवाजे खोलना, गेट खोलना, तो बस वही सब काम किया। और उसके बाद अपने और काम निपटा के मॉर्निंग के थोड़ा बहुत जो भी छोटे मोटे होते हैं। और फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में मैं सबसे पहले ना आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि फिर जैसे आटा गूँथ के फिर एक तरफ़ा रेस्ट पे रख दो, तो फिर सब्ज़ी उसके बाद में बनाती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी बनाते बनाते और भी बहुत से काम हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मैंने चाय रख ली है और मैं सब्ज़ी कट करने लगी हूँ। तो मैं आज मॉर्निंग में बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। और ये घर की लौकी है, तो आजकल लौकी लौकी हो रखा है क्योंकि घर की लौकी है तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है ना। जब लौकी है ज़्यादा तो ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ज़्यादा लौकी बन रही है आजकल। तो मैं यहाँ पे लौकी कट कर रही हूँ और बहुत इजीली भी बन जाती है। और जैसे आजकल घर की लौकी है ना, तो ये स्वाद भी होती है। तो जो बिना मौसम वाली होती है या जो मार्केट की होती है ना, तो वो उतनी अच्छी स्वाद नहीं होती है। तो ये घर की है तो टेस्टी भी होती है। तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी आज लौकी बना लेते हैं। तो मैं फटाफट यहाँ पे लौकी छौंक लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि फिर मैं बच्चों को चाय और दूध चाय दे, इनको अपने हस्बैंड को चाय दे दूँगी और बच्चों को दूध दे दूँगी, क्योंकि फिर उनकी क्लास भी आने वाली है। तो फिर मैं एक तरह इसीलिए फटाफट वही कर रही हूँ, आटा मैंने गूँथ लिया और सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चों की क्लास आएगी तो उनके साथ बैठना पड़ता है। और सब्ज़ी में मैंने यहाँ पे सभी मसाले डाल लिए। मैं शॉर्टकट में ही बना रही हूँ, शेयर नहीं करूँगी। और हमारा नाश्ता हो चुका था, नाश्ता निपट गया था। और तो बच्चों की क्लास भी हो चुकी थी। बच्चों की क्या, मेरे बेटे की तो हो गई थी, उसकी सिर्फ मॉर्निंग में एक ही आती है घंटे की। लेकिन बेटी की तो खैर दिन भर चलती है, उसकी 4-5 क्लासेस आती है। तो बेटी की तो चल रही थी, लेकिन बेटे की हो गई थी। और मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चल गए थे और नाश्ता हमारा हो चुका था। तो जो किचन बिखरी है, मैं किचन समेट रही हूँ। होता है ना, छोटा मोटा, जैसे मैंने पराठे बनाए थे और जैसे मसालादानी सब बिखरी पड़ी रहती है। और जो धुले हुए बर्तन है उन्हें लगा लूँगी, और जो बर्तन धोने के लिए हैं फिर उनको धोऊँगी। तो वही सब मैं कर रही हूँ। और किचन में जो सामान मुझे रखना है या जो खाली करना है वही सब मैं कर रही हूँ। और उसके बाद में बर्तन साफ़ कर लूँगी। होता है ना, जो खाना में बचा होता है तो वो सब छोटे छोटे डोंगों में रखना, और जो सामान जहाँ का है उसको उस जगह वो अच्छे से रखना, वही सब कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए फ्रिज से जूस बाहर निकाल लिया था, क्योंकि होता है ना फ्रिज का ठंडा जूस, क्योंकि जूस ख़त्म भी हो गया था। और थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा ही बचा था बच्चों के लिए। फिर मैंने फ्रिज से टाइम से बाहर निकाल लिया था, क्योंकि फ्रिज का ज़्यादा ठंडा भी हम दे नहीं रहे बच्चों को। और जो खाली बॉक्स था वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया था। और फिर फटाफट मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे।
और किचन साफ़ करने के बाद अब मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग। तो मतलब पहले मैंने डस्टिंग कर ली थी, सारे कमरों की डस्टिंग कर ली थी, और उसके बाद फिर मैंने लगाया झाड़ू। मॉर्निंग में ना इतने काम हो जाते हैं, मतलब ना जिनकी गिनती भी नहीं होती है, और मतलब मॉर्निंग में ये भी समझ नहीं आता है कहाँ से शुरू करें और कहाँ को फिनिश करें। और कुछ फिर मौसम भी ऐसी है आजकल, तो बस फटाफट पहले मैंने डस्टिंग करी और उसके बाद मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो सारे कमरों में मैंने लगा लिया था, बस लास्ट में मैं यहाँ पे आई थी लॉबी में, मतलब क्योंकि ये लॉबी हमारी बीच में है, तो चारों तरफ से मैंने झाड़ू लगा के लॉबी में ले आई थी। ये देखो कितना कूड़ा फैला रखा है बच्चों ने, करते हैं ना बच्चे से कागज़ वागज़ फैला देते हैं, तो फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं। और पहले मैं अंदर का झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद फिर लगा लूँगी बाहर। सुबह सुबह तो टाइम हो नहीं पाता है, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले ये होता है नाश्ता निपटाना, मतलब नाश्ता बनाना होता है, और फिर उसके बाद बच्चों की क्लास व्लास, फिर हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है। तो मेरा जो मेन काम जिसकी वजह से देर ना हो, इसलिए वो काम मैं पहले कर लेती हूँ। ये काम तो ये है कि चलो मैं अपने हिसाब से अब कर सकती हूँ। तो अगर मॉर्निंग में मैं इन सब कामों में लग जाऊँगी तो कहीं बच्चों की क्लास छूट जाएगी, कहीं हस्बैंड के लिए मतलब ड्यूटी के लिए देर हो जाएगी, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ये काम नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं इस काम को बाद में ही करती हूँ। वैसे तो खैर झाड़ू सुबह सुबह लग जाए तो बहुत बेटर होता है, पर लेकिन नहीं हो पाता है। अगर उस काम में लग जाऊँगी तो फिर पूरा हौच पौच हो जाएगा, मैनेज नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो फिर वही है कि घर में शांति से काम हो जाए तो वही बेटर है। अंदर की क्लीनिंग करने के बाद बाहर की क्लीनिंग, और प्लस जैसे मैंने मतलब किचन विचन सब साफ़ कर लिया था, अंदर मेरा पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका था। तो उसके बाद मैं आई हूँ कपड़े धोने, और मौसम मतलब बहुत अच्छा हो रखा है, ना ज़्यादा धूप है और ना ही बारिश है। तो फिर मैंने कहा चलो कपड़े धो लेते हैं। तो अब मैं एक तरफ मशीन लगा लूँगी, और वैसे तो मैं खैर कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन मैंने एक तरफ मशीन लगा ली थी और एक तरफ थोड़ा बाहर, मतलब जहाँ पे जो हमारी मतलब वो है ना दूब है, तो उसमें थोड़ा बहुत घास हो रखी थी, तो मैंने थोड़ा बहुत घास भी उखाड़ ली थी। क्योंकि फिर मैंने कहा चलो उसके बाद ये है कि मतलब कपड़े धोने के बाद मैंने सीधा नहाना ही था ना, तो फिर नहाने से पहले मैं ऐसे छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। तो फिर एक तरफ मशीन में कपड़े घूम गए थे और एक तरफ मैंने बाहर थोड़ा घास वास उखाड़ ली थी। तो उससे ये होता है कि मतलब एक एक बार में ही दो काम भी हो जाते हैं। फिर रिलैक्स था कि अंदर मेरा सारा काम निपट चुका है, मतलब बच्चों का मैंने कर लिया था सारा काम, और सफाई हो गई थी, सारा काम मेरा हो गया था। बस ये लास्ट काम था मेरा, मतलब मॉर्निंग का। खैर काम तो दिन भर के हैं, लेकिन मॉर्निंग का ये मेरा लास्ट काम था, प्लस धूप भी नहीं थी। और कपड़े धुलने के बाद मैं आ गई, देखो छत में कपड़े डालें, और आपको दिख रहा होगा मतलब मौसम ऐसा हो रहा है, हल्का बादल, मतलब धूप नहीं है ज़्यादा, हल्के से बादल भी हैं, पर ठीक रहा आज मौसम। और बरसात में मैं क्या करती हूँ, कपड़े जैसे अभी डाल लूँगी तो फिर थोड़ी देर बाद आके ना मैं इन्हें पलट भी लेती हूँ, क्योंकि फिर मतलब एक ही तरफ डले हुए छोड़ दो ना तो फिर ये अच्छे से सूखते नहीं हैं। और चाहे कितनी भी देर रख लो, क्योंकि हाँ जैसे गर्मियों में तो सूख जाते हैं, लेकिन बरसात में और सर्दियों में क्या होता है ना, सूखते नहीं है जल्दी से। तो फिर मैं जैसे 1 घंटे बाद तो इन्हें थोड़ी मतलब पलट लूँगी, तो पलटने से क्या होता है ये अच्छे से सूख जाते हैं, फिर गीले गीले नहीं रहते हैं। मतलब ये मतलब अगर मैं पलटूँ ना तो मुझे लगता नहीं है। और उसके बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ, देखो तो थोड़ा फेस पे होता है ना, मतलब क्रीम व्रीम लगा लिया, तो थोड़ा क्रीम व्रीम लगा के बाल वाल बना के होता ही है मॉर्निंग में। तो सारे काम निपट गए थे मेरे मॉर्निंग के, और यहाँ पे मैं नहा के और अब थोड़ी देर मतलब बाल वाल बना के फिर थोड़ी बच्चों को टाइम दूंगी, थोड़ी मतलब 5 मिनट जैसे देखना होता है कि बच्चों ने क्या किया क्या नहीं किया।
थोड़ा बहुत बैठना पड़ता है बच्चों के साथ, टाइम देना होता है, तो थोड़ी देर उनके साथ बैठूँगी और फिर बच्चों को लंच दे दूँगी। तो मैं बाल बना रही हूँ, थोड़ा बालों में कंघी कर लूँगी। आजकल बरसात में होता है ना, बाल गीले गीले से हो जाते हैं, और बरसात में ना बाल झड़ते भी बहुत हैं, बहुत बाल झड़ते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे बच्चों को दे दूँगी अब खाना। तो मेरा बेटा देखो क्या शैतानी करने में लगा हुआ है, और मैं से डांट भी रही थी कि मतलब खाना पूरा खा लेना, छोड़ना मत। तो कह रहा था मम्मी आपने इसमें मटर के दाने क्यों दिए मुझे, तो मैंने कहा मटर के दाने भी खाने हैं। तो बस यहीं पे मैंने दोनों बच्चों को लंच दे दिया, और दोनों बच्चे मतलब टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बिना टीवी मोबाइल के तो खाना खाते नहीं हैं। तो पहले टीवी चलाना पड़ता है और तब खाना खाते हैं। तो मेरा छोटा वाला बेटा जैसे कभी वैसे थोड़ा बहुत अपने हाथ से भी खा लेता है, लेकिन जैसे हम भी खिलाते हैं उसको, क्योंकि अभी छोटा है, अच्छे से नहीं खा पाता है बच्चा। तो फिर होता है ना कि कमज़ोर होने के वो होते हैं, तो इसलिए मतलब वैसे तो खा लेता है, लेकिन फिर भी कभी कभार मैं भी अपने हाथ से खिला लेती हूँ, और कभी अपने हाथ से खा लेता है वो। तो जैसे होता है ना, जो उसके पसंद का खाना बना होता है तो तब तो वो अपने हाथ से अच्छे से खा लेता है। और यहाँ पे ये बन चुकी है मेरी शाम की चाय। और शाम की चाय पीने के बाद बस फिर लगी हूँ मैं अपने शाम के कामों में। फिर होता है ना, बस थोड़ी सी दिन में होता है थोड़ा रेस्ट, उसके बाद शाम को फिर चाय बनाओ, चाय पियो, चाय के बर्तन हो जाते हैं, फिर कपड़े वपड़े तय लगाओ। तो बस वही है, थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब मेरे शाम के काम स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे कपड़े वपड़े तय लगा लूँगी, उसके बाद फिर कपड़े प्रेस करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड डेली ड्यूटी जाते हैं, तो डेली के कपड़े हो जाते हैं प्रेस करने के लिए। और अब आ चुकी मैं किचन में, मतलब डिनर बनाने के लिए। बस यही होता है लेडीज़ लोगों का, मॉर्निंग में किचन, दिन में किचन, शाम को किचन। तो बस अब मैं फिर आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में आज बना रही हूँ मैं, मतलब जो होता है ना सोया बड़ी होती है ना, सोया चंक्स, तो उसका मतलब सोया वेज कौरमा बना रही हूँ। तो उसके लिए मतलब बारीक बारीक मैंने प्याज काट लिए हैं, और जो सोया बड़ी होती है, सोया चंक्स होते हैं, उनको मैंने गुनगुने पानी में भिगा लिया था और मिक्सी में पीस लिया था। तो आज मैं मतलब बहुत आराम से इसकी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो शॉर्टकट में ही बताऊँगी। तो मैंने उसको भिगा लिया था और मतलब मिक्सी में पीस लिया था, और उसके बाद मैंने इसमें ना प्याज थोड़ा ज़्यादा डालने से अच्छा टेस्टी होता है, तो प्याज मैंने ज़्यादा काट लिए थे। प्याज को भून के और इसमें मैंने टमाटर डाल लिया, और उसके बाद डालूँगी मैं मसाला। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आराम से भी बन जाती है, और मतलब बहुत आराम से बन जाती है, बहुत इजी भी है। और मेरी बेटी को ना बहुत पसंद है, बस उसका हर तीसरे दिन वही रहता है कि मम्मी कौरमा बना दो, कौरमा बना दो। तो इसे वेज कौरमा बोलते हैं, और बहुत टेस्टी होती है। प्याज और टमाटर को मैं अच्छे से भून लूँगी, और उसमें मसाला डाल के फिर प्याज और टमाटर को पहले ढक्कन रख के अच्छे से पका लूँगी। और जब ये पक जाएगा ना, तो इसमें मैं थोड़ी सी मलाई डाल लूँगी, और इसमें लाल मिर्च, चाहे आप लाल मिर्च डाल लो काट के या हरी मिर्च डाल लो, तो अच्छा लगता है। बारीक बारीक से लाल मिर्च काट लो, हरी मिर्च काट लो, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लो। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैंने आज मतलब सिंपल तरीके से ही बनाया है। और उसके बाद जो हमने मतलब वो सोया बड़ी पीस के रखी हुई थी, सोया चंक, उसको डाल देंगे हम इसमें।
और इसको इसके साथ मिला के थोड़ी देर अच्छे से पका लेंगे। पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, नॉर्मली इजीली पक जाता है। इसको मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। और ये सब्ज़ी बन चुकी है। इसमें आप प्याज जितना ज़्यादा डालेंगे उतना टेस्टी होएगा। और मेरे मतलब रात के सारे काम निपट चुके हैं, किचन मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है और बस मुझे यहाँ पे अभी बच्चों के लिए दूध बनाना है। किचन मैंने क्लीन कर ली थी, बर्तन साफ़ कर लिए थे, डिनर हमारा हो चुका था और बस अब मुझे बच्चों को दूध देना है, तो बच्चों के लिए दूध बनाना है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।